सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्रूड ऑपरेशन। हमने लास्ट लेक्चर में क्रूड ऑपरेशन स्टार्ट किया था और हमने देखा कि बेसिकली इंसर्ट क्वेरी कैसे काम करती है डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले तो हम चालू कर लेते हैं हमारे XAMPP सर्वर को और इसमें दोनों चीज स्टार्ट कर लेंगे, अपाचे और MySQL। ठीक है, सो अपाचे हम स्टार्ट करते हैं और MySQL हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों स्टार्ट करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने इंसर्ट क्वेरी तक का काम कर लिया था, जो कि हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं। ओके, यहां पे जाते हैं, रन इस पे जाते हैं और चाहे एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। सो ये हमारा ऐप था जहां पे हम नेम डाल रहे थे, पासवर्ड डाल रहे थे, वो रन हो रहा था। एक बटन बनाया सबमिट नाम से। अब हम बाकी के बटन ऐड करने जा रहे हैं। तो इंसर्ट क्वेरी का हमारा काम हो चुका था। अब हम सबसे ऊपर जाएंगे और यहां पे इसके आगे हम लोग लगा देंगे डिलीट बटन। उसके बाद हम अगला लगा देते हैं अपडेट बटन। पहले एक बार दो बटन्स का काम करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे। अब नीचे आएंगे, यहां पे जहां पे हमारा सबमिट बटन है इसको कॉपी कर लेंगे, यहां से पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। यहां पे हम चेंज कर देंगे इसको डिलीट बटन और यहां पे हम लोग इसको कर लेंगे अपडेट बटन। यहां जाके लिख देंगे डिलीट एंड यहां जाके लिख देंगे अपडेट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम कोई बटन्स ऐड करने हैं। तो सेम स्टेप ऐड करने के लिए हम पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट एंड यहां पे जाके हम चेंज कर देते हैं इसको डिलीट बटन और नीचे वाले पे हम कर देंगे अपडेट बटन। ये करने के बाद हमको क्या करना होगा, इसके अंदर हमको एक्शन लिस्टनर लगाना होगा जिससे हम बटन क्लिक्स ऐड कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों बटन हमारे हो चुके हैं। अपडेट बटन, नाउ एक्शन लिस्टनर लगा लेते हैं। सेम सबमिट बटन का कोड कॉपी करेंगे, यहां से कॉपी करने के बाद पेस्ट एंड पेस्ट। चेंज द नेम ऑफ द बटन, दैट इज डिलीट बटन एंड नेक्स्ट वन इज अपडेट बटन। लास्ट लॉजिक पे आते हैं। लास्ट लॉजिक पे हमने यहां पे क्लिक चेक किया था किसका, सबमिट बटन का या इंसर्ट क्वेरी वाले बटन का। अब हम इसके बाद आएंगे यहां पे और यहां पे आके हम क्या करेंगे, हम अपना अगला फंक्शनैलिटी चेक कर लेंगे इफ लगा के। अगर e.getSource जो है वो अगर हमारा कौन सा बटन है, डिलीट बटन है, तो हम क्या करने वाले हैं वो यहां देख लेते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसेस, अगर हम किसी चीज को डिलीट कर रहे हैं तो उसके नाम से करेंगे। तो हमें नेम और पासवर्ड दोनों नहीं चाहिए होगा, हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा। तो यहां पे मैं वैल्यू गेट कर लेता हूं नेम की, पासवर्ड की हमें नीड नहीं है इसलिए हम हटा देते हैं। तो जो भी हम नाम डालेंगे नेम वाले फील्ड में उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। सेम काम उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्लास 4 नेम लगा सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं और स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ये तीनों स्टेप मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहां पे एक्सेप्शन के लिए हैंडलिंग देखनी पड़ेगी हमें, तो हम सराउंड विद ट्राई कैच कर लेते हैं इसको। सेम एक बार इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी डाल देते हैं हम लोग यहां पे और यहां डालने के बाद इसके भी एक्सेप्शंस हम हैंडल कर लेते हैं। परफेक्ट। स्टेटमेंट के बाद अगला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो क्वेरी है। तो हम लिखेंगे stm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट और यहां पे हम लगाने वाले हैं डिलीट क्वेरी। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम, जो कि टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट। हम यहां जाएंगे और यहां पे आएंगे। अब क्या करना है, डिलीट क्वेरी जब हम लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तो हमने लिख दिया, फिर हमको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि रेफरेंस किस चीज का आने वाला है। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर और यहां पे डालेंगे कॉलम का नाम, जो कि मेरे कॉलम का नाम है यहां पे यूजर नेम। हम यूजर नेम के बिहाफ पे डिलीट करवा रहे हैं। तो मैं गया यहां पे और मैंने लिखा यूजर नेम इक्वल टू सेम फॉर्मेट, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड डबल प्लस। और इसके बाद हम यहां पे लगा देंगे जो भी यूजर का नाम आ रहा है, जिस भी वेरिएबल में आ रहा है वो वेरिएबल का नाम। हमने इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया।
एंड लास्ट में इसको टर्मिनेट कर लिया। हमने बिल्कुल सेम फॉर्मेट में काम किया जैसे हमने पहले काम किया था। अब क्वेरी लगाने के बाद हम हमारा अलर्ट बॉक्स लगा देंगे और फील्ड्स को एम्प्टी करवा देंगे। तो यहां जाएंगे, कोड पेस्ट करेंगे जो ऑप्शन पेन का, और यहां से इसका इंडेंटेशन मैनेज कर देते हैं। नाउ यहां पे डेटा इंसर्ट की जगह लिख देते हैं डेटा डिलीटेड। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक है, साथ में मैं क्या करूंगा, आपको डेटाबेस भी शो कर दूंगा। मैं बटन सारे आ रहे हैं, मैं एक बार डेटाबेस ओपन कर लेता हूं पहले दिखाने के लिए। तो हम गए MySQL एडमिन पोर्शन पे जहां पे हमारा PHP माई एडमिन ओपन होने वाला है। इसके पहले हम एक चीज गो थ्रू कर लेते हैं कि डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, दैट इज JPROJ, जे प्रोजेक्ट। तो हमें ये वाला डेटाबेस देखना है या चेक करना है। मीनवाइल जब तक ये ओपन होने में टाइम लगाता है हम कुछ डेटा और इंसर्ट करवाते हैं। हमने यहाँ पे डाला, फॉर एग्जाम्पल एक नाम डालते हैं अनिरुद्ध, एंड पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं एक बार के लिए, एंड सबमिट। सो बेसिकली कनेक्शन सक्सेसफुल है, डेटा इंसर्ट हो चुका है, डेटा क्लीन हो गया। और भी डेटा ऐड करते हैं, कमल, एनी पासवर्ड एंड सबमिट। और भी कुछ ऐड कर लेते हैं, अमित, कोई पासवर्ड एंड सबमिट। परफेक्ट। अब हम एक बार चेक करते हैं हमारा जे प्रोजेक्ट कहां पर है। ये रहा। इसके डेटाबेस टेबल के अंदर हम लोग चेक करते हैं डेटा कौन कौन सा आ चुका है हमारा। ऑलमोस्ट जो भी डेटा हमने पहले डलवाए थे, जो डेटा हमने अभी डलवाए हैं, सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं जो डेटा डिलीट करना चाह रहा हूँ, अनिरुद्ध का डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आपने जैसा नाम यूज किया है लिखने में, आप वही नाम डालें यहाँ पे। आपको पासवर्ड की नीड नहीं है, और आप क्लिक करें डिलीट बटन पे। उसने बोला डेटा डिलीट हो चुका है। लेट्स रिफ्रेश द डेटाबेस एंड चेक, डेटा डिलीट हो चुका है ना। अगला काम क्या करने वाले हैं, अगला काम ये करेंगे कि जो कमल है उसका पासवर्ड कुछ ऐसा है E4353, इसको चेंज करके कुछ इजी सा पासवर्ड सेट करेंगे। किसका पासवर्ड चेंज करना है, कमल का। तो अब हम जाएंगे वापस से डिजाइनिंग पे हमारी, और पहले इस विंडो को बंद कर देंगे। नाउ सेम काम हमको वापस करना है जो हमने डिलीट बटन के लिए किया था। तो आई विल जस्ट ट्राई टू कॉपी द होल ऑफ द कोड। यहां से मैं इफ वाला पूरा कोड कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करूंगा यहां पे, और बटन का नाम चेंज कर दूंगा और कर दूंगा अपडेट बटन। अपडेट बटन के लिए दोनों फील्ड्स की वैल्यू चाहिए होगी, किस इंसान का नाम और उसका पासवर्ड क्या बदलना है, दोनों वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं आ जाऊंगा और वापस से डालूंगा PWD, और साथ में मैं इसी लाइन को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर दूंगा। तो PWD, एंड आई विल कॉपी दिस लाइन एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। और इसका नाम क्या है वो हम ऊपर से देख लेते हैं। ये नाम है, तो पासवर्ड फील्ड है हमारा। यहां से इसको कॉपी करेंगे और पासवर्ड की वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे हमारी अपडेट क्वेरी के अंदर। यहां पे जाके हम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली यहां पे हमारे पास एक गड़बड़ हो गई है, हमारा फंक्शन नेस्ट हो गया है, दैट इज अपडेट के अंदर डिलीट वाला। तो हम एक काम करते हैं इजीली, एक बार के लिए ये डिलीट वाला पोर्शन यहां से हटा देते हैं, या फिर एक बार Ctrl+Z कर लेते हैं पूरे पोर्शन को, जो इजीली हमारा काम हो जाए। और वापस से जाके गो थ्रू करते हैं, डिलीट वाला ऑप्शन ये रहा। डिलीट वाले कोड को इजीली कॉपी कर लेंगे यहां से एंड पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट एंड डिलीट की जगह हम लोग लगा देंगे अपडेट। एंड नेक्स्ट थिंग, पासवर्ड कॉपी करके ले आते हैं यहां से, ये कॉपी करते हैं और डाल देते हैं अपडेट फील्ड में यहाँ पे। डन। तो वैल्यूज हमारी रिट्रीव हो गई है। अब हमें सिर्फ सिंगल चीज चेंज करनी है, दैट इज अपडेट क्वेरी। तो हम यहां से हटाएंगे और लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम था स्टूडेंट, पहले आता है सेट। तो सेट के आगे आपको लिखना होता है कि आप किस चीज को बदलना चाह रहे हो। तो कॉलम का नाम हम चेक कर लेते हैं क्या है हमारा। एक कॉलम का नाम है यूजर नेम और दूसरे का नाम है पासवर्ड। तो हम पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे सेट पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कॉट्स, डबल कॉट, डबल प्लस, और यहां पे हम डाल देंगे PWD। यहां पे हम इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेयर क्लॉज, जहां पे हम लिखेंगे वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू सिंगल कॉट्स, डबल कॉट्स, डबल प्लस, एंड यहां पे हमारा आ जाएगा नेम। ये हमारी बेसिकली अपडेट क्वेरी लग चुकी है। हम यहां पे लगा देते हैं, लिख देते हैं इसको डेटा अपडेटेड।
सेव करते हैं एंड रन करते हैं। बंदे का नाम था कमल, पासवर्ड उसका थोड़ा अजीब सा था, हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सबमिट कर रहे हैं, सॉरी अपडेट कर देते हैं। अपडेट हुआ डेटा, डेटाबेस जाके क्रॉस चेक करते हैं, तो यहां पे इसका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, हमने इंसर्ट करना सीखा, हमने डिलीट करना सीखा, हमने अपडेट करना सीखा। ना लास्ट वर्क जो हमारे पास रहता है वो होता है सेलेक्ट क्वेरी, कि जो वैल्यूज देखने के लिए, डेटा देखने के लिए हमको बार बार डेटाबेस पे आना पड़ रहा है। हम क्या करें, इसी डेटा को हम लोग कंसोल पे प्रिंट करवा लें। अभी डिजाइनिंग पे प्रिंट करना थोड़ा टफ है, तो हम किस पे प्रिंट करवाएंगे, कंसोल के ऊपर। इस पर्टिकुलर काम के लिए हमको एक बटन और ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहां पे आते हैं और हम यहां पे ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं शो बटन। वापस से नीचे आएंगे, एक नया बटन ऐड करेंगे, ये ऐड कर देंगे, यहां पे नाम इसका चेंज कर देंगे शो बटन, और यहां लिख देंगे शो डेटा। उसके बाद हमें यहां पे ऐड करना पड़ेगा बटन, वापस से ये हमने ऐड किया, शो बटन यहां पे डाल दिया, एंड लास्ट में हम लोग इस पे एक्शन लिस्टन लगवा देंगे। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, शो बटन को यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं, एंड सेम पोर्शन विल नीड अ बेसिक कोड, तो हम कोड अपडेट वाला कॉपी कर लेते हैं यहां से यहां तक, और इसी के नीचे यहां पेस्ट कर देते हैं, यहां डालते हैं शो बटन। नाउ इस काम को करने के लिए पहली बात तो मेरे को वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, सारी वैल्यू डेटाबेस से आएगी। कनेक्शन चाहिए होगा, क्वेरी मेरी यहां पे लगेगी ही नहीं। दूसरी बात, अभी तक सब क्वेरीज में हम लोग लिख रहे थे एग्जीक्यूट अपडेट, पर सेलेक्ट क्वेरी जो है, जो डेटा दिखाती है, वो अपडेट कुछ नहीं करती है, तो यहां पे सिंपल सा आएगा एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहां पे हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। हो गया। अब यहां पे डेटा हमको आ रहा है, वो डेटा हमको विजुलाइज करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दी गई है, वो फंक्शनैलिटी की हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। तो हम यहां पे जाएंगे और इस डेटा को रिट्रीव करेंगे एक चीज में जिसका नाम है रिजल्ट सेट। सो विल यूज अ थिंग बाय द नेम रिजल्ट सेट। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं रिजल्ट सेट, और हम यूज करेंगे जावा सीक्वल वाला, और इसका नाम RS करके देते हैं यहां पे। अभी हमने किया क्या है, जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है वो डेटा टेबल फॉर्मेट में, वो एक डेटा नहीं, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स है। ठीक है, एक 2D स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है, उसको आपका कोई भी वेरिएबल हैंडल नहीं कर सकता। तो इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस से लेके आने के लिए आपको एक क्लास दी गई है, इसका नाम है रिजल्ट सेट। आप उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करवाते, बस उसके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करवा देते हो। तो हमने RS के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर करवा दिया है, पर अभी भी प्रॉब्लम है, मल्टीपल डेटा है, और ये हमें पता नहीं कि डेटा का काउंट कितना है। हो सकता है किसी डेटाबेस में डेटा 5 हो, किसी में 10 हो, किसी में 15 हो, किसी में 20 हो। तो हमको ऐसा लूप लगाना पड़ेगा जिससे डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव होता जाए। अब अगर हम बात करें कि हम फोर लूप लगा लें, तो फोर लूप यहां पे नहीं लग सकता, क्योंकि फोर लूप में स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट देनी पड़ती है। अगर आपने फोर लूप लगा दिया तो यहां एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी कि वो रुकेगा नहीं, या आप बता नहीं पाओगे कि कितनी बार लूप चलाना है। तो यहां पे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है व्हाइल लूप। तो हम यहां पे लगाएंगे व्हाइल लूप। क्यों, हम यहां पे फॉर ईच भी लगा सकते थे, बट फॉर ईच लूप भी एरेज पे काम करता है। ठीक है, बट ये एरे 1D एरे नहीं है, 2D एरे है, सिंगल लूप में काम करवाना है। तो हम लगाएंगे यहां पे व्हाइल लूप इस तरीके से। ठीक है, नाउ व्हाइल लूप ऐड करने के बाद हमें कुछ ऐसा चाहिए, या हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पे इस तरह का काम हो कि डेटा अपने आप रिट्रीव होता जाए। तो हम यहां पे यूज करेंगे RS डॉट एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन एक बुलियन वैल्यू देता है। अगर नेक्स्ट फंक्शन को RS नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू मिली तो वैल्यू देगा ट्रू, और नहीं मिली तो वैल्यू देगा फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स वैल्यू आएगी व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके का एक काम करता है कौन, हमारा व्हाइल लूप यहां पे। अब अगर मेरे को कोई भी डेटा प्रिंट करवाना है तो मैं यहां लगाऊंगा sys out या system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, एंड उसके बाद में लिखूंगा RS डॉट गेट, एंड किस तरह का डेटा मैं यूज कर रहा हूं, क्या मैं स्ट्रिंग डेटा ले रहा हूं या मैं इंटीजर डेटा ले रहा हूं। अगर डेटाबेस में varchar रखा है
किसी भी चीज का डेटा टाइप चेक करवाता हूं, आप टेबल के स्ट्रक्चर पे जाओ। टेबल के स्ट्रक्चर पे जाने पे अगर यहां पे varchar लिखा है टाइप में तो स्ट्रिंग रिट्रीव होगी, और इंटीजर लिखा है तो इंटीजर रिट्रीव होगा। तो मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूं यहां पे स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा गेट स्ट्रिंग। अब गेट स्ट्रिंग फंक्शन दो वैल्यू लेता है, पहला कॉलम का इंडेक्स और दूसरा कॉलम का नाम। मैं कॉलम के इंडेक्स से काम करूंगा, तो मैंने लिखा कॉलम इंडेक्स 0 मतलब यूजर नेम। चलो एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। आई विल जस्ट गो एंड रन द प्रोग्राम एंड आई विल क्लिक ऑन द शो डेटा। शो डेटा पे क्लिक करने के बाद कुछ तो प्रिंट हुआ है, देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे इसने बोला है हमें बेसिकली कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब इसको इस नाम से कोई कॉलम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। हम एक बार इसके जगह पे नाम डाल के देखते हैं, यूजर नेम, सेव करते हैं और रिट्रीव करते हैं और फिर शो डेटा पे क्लिक करते हैं। परफेक्ट। तो कई बार जब आपको फॉर्मेट नहीं पता होता है डेटाबेस का कि वो 2D है 1D है क्या है, तो आप इंडेक्सिंग से काम मत करो, इजी अप्रोच है, आप कॉलम का नाम लिख दो। ठीक है, तो मैंने लिखा कॉलम का नाम, जितने भी यूजर्स थे सारे यूजर नेम मेरे पास यहां पे आ गए हैं। मैं आपको वापस से करके दिखा देता हूं। मैं यहां पे एक नया यूजर ऐड कर रहा हूं कमलेश करके, एंड आई विल पुट अ पासवर्ड ओवर हियर एंड आई विल सबमिट दिस डेटा एंड यू चेक इट। जितनी जल्दी डेटा इंसर्ट हुआ है उतनी जल्दी डेटा रिट्रीव हुआ है। परफेक्ट। ये आप काम कर रहे हो एक लाइव एप्लीकेशन, बिलिंग सॉफ्टवेयर, एटीएम मशीन्स, जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन्स बने हैं वो इस कॉन्सेप्ट बने, ये उस चीज का एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। अगर आपको एक क्रूड ऑपरेशन यूज करना आता है या आप ये 4 क्वेरीज बेस्ट फिट में लगा पाते हो, तो यू कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर इन जावा और यूजिंग जावा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।